मिस्र में फिलिस्तीनियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सिक्योरिटी और जंग लड़ना सीख रहे हैं फिलिस्तीनी। हिजबुल्लाह से जंग की भी आहट है। ये अहम खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं, लिहाजा वीडियो में जहां तक आपका दिल हो वहां तक बने रहिएगा। आजाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आदिल खान आजाद। ये रिक्वेस्ट इसलिए कि आप पर कोई जबरदस्ती नहीं है कि फुल वीडियो देखें, क्योंकि सारी बात आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड है। खैर, शुरुआत करते हैं। मिस्र बहुत ही खामोशी से गजा की सिक्योरिटी फोर्स को ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन यह हमास के लड़ाके नहीं है, बल्कि महमूद अब्बास की फिलिस्तीनी अथॉरिटी पीए की सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं। क्यों ट्रेनिंग दे रहा है? असल में मिस्र की ये ट्रेनिंग गजा में जंग रुकने के बाद वहां का सिस्टम संभालने की तैयारी है। दुनिया जानती है कि जब भी जंग रुकेगी, सीज फायर करवाने वाली ताकतों की या अमेरिका की पहली शर्त होगी कि गजा हमास के हाथ में ना जाए, और यही प्लान अभी चल भी रहा है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्रेनिंग कई महीनों से चल रही है। अप्रैल में मिस्र ने 300 पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के सिक्योरिटी पर्सनल्स को काहिरा बुलाया। इसमें 100 पुलिस, 100 नेशनल सिक्योरिटी, 50 प्रिवेंटिव सिक्योरिटी और 50 इंटेलिजेंस ऑफिसर शामिल थे। सभी फतह मूवमेंट के साथ हैं और महमूद अब्बास के वफादार हैं। मिस्र ने जानबूझकर मोहम्मद दहलान के वफादार लोगों को शामिल नहीं किया ताकि पीए लीडरशिप नाराज ना हो और सऊदी अरब का सपोर्ट भी मिल सके। अब आप कहेंगे मोहम्मद दहलान कौन है? ये तो पहली बार नाम सुना है। ये बहुत अहम नाम है। एक वक्त गजा की चाबियां इसराइल इस मोहम्मद दहलान को सौंपने को था। ये मोहम्मद दहलान गजा में फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी पीए की प्रिवेंटिव सिक्योरिटी के पुराने हेड रह चुके हैं। महमूद अब्बास के खिलाफ फतह के सीनियर मेंबर भी हैं और उन्होंने फतह की एक अलग फैक्शन बनाई है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ब्लॉक, यानी पार्टी के अंदर पार्टी बना ली। 2009 में दहलान फतह के सेंट्रल कमेटी में चुने गए, लेकिन महमूद अब्बास के साथ झगड़े बढ़ने के बाद 2011 में बाहर कर दिए गए। अभी ये यूएई में रहते हैं और अबू धाबी के रूलर मोहम्मद बिन जायद के लिए सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं, ऐसी चर्चा है। खैर, असल में दहलान फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अंदर की सियासत और हमास के खिलाफ एक सब्स्टिट्यूट ताकत के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन चूंकि पीए अरब ममालिक के करीब है, इसलिए दहलान अरब ममालिक को सुहाते नहीं। ये और बात है कि यूएई में रह रहे हैं, उन्हें रखा हुआ है कि भाई इधर मत आओ, यहाँ पर भंडा मत फैलाओ। खैर, फिलिस्तीनी फोर्स की कुछ ट्रेनिंग जॉर्डन में भी हुई थी मिस्र के अलावा, लेकिन वहाँ तादाद ज़्यादा नहीं थी अफसरों की। असल में ये ट्रेनिंग 1993 के ओस्लो समझौते का हिस्सा है, जब अरब ममालिक और यूरोप, अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, पीएलओ और इसराइल की मौजूदगी में पीए के पुलिस अफसरों को ट्रेनिंग देने का प्लान बनाया गया था। तब से पीए की फोर्स को मिस्र की पुलिस और मिलिट्री अकादमी में ट्रेनिंग दी जाती रही है, लेकिन इस बार ये ट्रेनिंग खास है क्योंकि ये गजा को कंट्रोल में लेने के लिए है या उसका निज़ाम संभालने के लिए। 2023 के अक्टूबर में इस्राएली हमले के बाद से मिस्र ने गजा या वेस्ट बैंक से आने वाले नौजवानों को, जो या तो मिस्र में पढ़ चुके हैं या काहिरा आए हैं कभी, उन्हें ट्रेन करना शुरू किया ताकि वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट संभाल सकें और बाद में गजा के एडमिनिस्ट्रेशन में काम आएँ। ये ट्रेनिंग मिस्र की बड़े पैमाने की प्लानिंग का हिस्सा है ताकि जंग के बाद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का सिस्टम काम करे और मिस्र अपनी सिक्योरिटी और सियासी पकड़ भी मजबूत कर सके। अपना भी तो मफाद होता ही है, ठीक है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जितना गहरा मिस्र गजा में अपनी सिक्योरिटी मौजूदगी बनाएगा, उतना ही उसका पॉलिटिकल और सामाजिक असर बढ़ेगा और इलाकाई रोल भी मजबूत होगा। यानी एक तरफ से गजा की सिक्योरिटी के लिए लोगों को ट्रेन कर रहा है मिस्र, और दूसरी तरफ से वो अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ा रहा है, अपने असर व रसूख को भी रीजन में बढ़ा रहा है। तो ये थी पूरी खबर, सादगी से, न लपेट, न लाग, न आग, आराम से देती। अब हिजबुल्लाह से जंग की खबर, जिसके लिए कहा जा रहा है तैयारी करो। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच एक बार फिर जंग छिड़ सकती है, और ये जंग अब तक के सबसे बड़े लेवल पर छिड़ सकती है, क्योंकि ये जंग वजूद मिटाने या वजूद बचाने की जंग होगी, और इसमें अहम रोल ईरान का भी हो सकता है। फिलहाल तो सब अलर्ट है, फिलहाल इसराइल अलर्ट है। जे फीड में 13 अगस्त को छपी खबर की हेडलाइन कहती है, मिलिट्री एक्सपर्ट वॉर्न्स प्रिपेयर फॉर वॉर विद हिजबुल्लाह। मतलब इस्राएली एक्सपर्ट्स कह रहे हैं हुकूमत से कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग की तैयारी कर लो, तैयार रहो। वजह यह है कि अपने वजूद को बचाने के खातिर हिजबुल्लाह की इसराइल पर
हमला करने की प्लानिंग हो सकती है या हिजबुल्लाह हमला कर सकता है, क्योंकि वहाँ उससे हथियार छिन जाने का खतरा मंडरा रहा है। सब कुछ उतर गया जाएगा पटरी से अगर जंग छिड़ गई। खैर, खबर के मुताबिक इसराइल के एक्स मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं और रिसर्चर भी हैं अब, डॉक्टर जैकिस नेरिया, इसने वार्निंग दी है कि लेबनान का हिजबुल्लाह को जो डिसआर्म यानी निहत्था करने का फैसला जो है वो बहुत ही नाजुक सूरत हाल पैदा कर रहा है। इसराइली एक्सपर्ट ने इसराइली चैनल 14 से बातचीत में कहा कि हिजबुल्लाह इस फैसले को मानने से इनकार कर रहा है और इसे एक बड़ा गुनाह समझता है कि हम अपने हथियार डालते हैं, और अगर ईरान इसमें आकर दखल दे देता है तो पूरा मामला जल्दी ही वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। नेरिया ने यह बताया, जो इसराइली एक्सपर्ट है, कि फिलहाल सिर्फ लेबनानी आर्मी की मौजूदगी ही वायलेंस को रोक रही है। उन्होंने इसराइल से कहा कि होशियार रहो और हिजबुल्लाह पर नजर भी रखो और स्ट्राइक्स भी जारी रखो ताकि हिजबुल्लाह को बड़ा प्लान तैयार करने का वक्त ना मिले। अमेरिका की तरफ से जो प्रपोजल आया है वो तभी काम करेगा जब हिजबुल्लाह पूरी तरह साउथ लेबनान से निकल जाए। इस पर नेरिया ने कहा कि काश हिजबुल्लाह धमकी ना दे, लेकिन लेबनान की हालत इतनी नाजुक है कि पब्लिक स्टेटमेंट्स भी, पब्लिक में दिए जा रहे बयानात भी रिस्क से भरे हुए हैं। अब लेबनान के साथ ईरान की जो टेंशन है और हिजबुल्लाह के साथ ईरान कैसे आ सकता है, इससे जुड़ी मैंने खबर आपको कल भी दिखाई थी, थोड़ा रिमाइंड कराता हूँ। कल ईरानी सिक्योरिटी के एक सीनियर ओहदेदार बेरूत गए थे, अली लारिजानी। लेबनानी हुकूमत ने उन्हें भी क्लियर कर दिया था कि हम हिजबुल्लाह से हथियार छीन कर रहेंगे और हमें कोई नहीं रोक पाएगा, अगर आप रोकने आए तो समझ लीजिए। लेबनान के सदर जोसेफ औन ने बुध को ईरान के सीनियर ओहदेदार और सिक्योरिटी के हेड अली लारिजानी से मुलाकात की और साफ कह दिया कि मुल्क में, लेबनान में किसी भी ग्रुप, किसी भी तंजीम, किसी भी मूवमेंट को हथियार रखने या किसी बाहर के मुल्क के इशारों पर चलने की इजाज़त नहीं, यानी ईरान को सीधा मैसेज था। यह बयान उस वक्त आया जब लेबनानी कैबिनेट ने अमेरिकी मदद से बने रोड मैप को मंजूरी दे दी, जिसमें ईरान के करीबी हिजबुल्लाह को निहत्था करने यानी डिसआर्म करने का टारगेट है। और ने कहा कि लेबनान ईरान के साथ कॉपरेशन करना चाहता है, लेकिन ये सब मुल्क की खुदमुख्तारी और आपसी इज्जत के दायरे में होना चाहिए, उससे सौदा नहीं होगा। अली लारिजानी ने जवाब दिया कि ईरान लेबनान की खुदमुख्तारी का हामिल है, उसकी इज्जत करता है, उसके फैसलों में दखल नहीं देगा। उन्होंने मुकावमत यानी कि हिजबुल्लाह को दोस्त बताते हुए कहा, लेबनान को दुश्मन इसराइल और दोस्तों में जैसे हिजबुल्लाह है, इसमें फ़र्क रखना चाहिए और हमेशा मुकावमत की कदर करनी चाहिए। लेकिन लेबनान ऐसे मूड में नहीं है। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से पेश किया गया ये प्लान हिजबुल्लाह को रफ्ता रफ्ता निहत्था करने के सबसे तफसीली तरीके पेश करता है, लेकिन हिजबुल्लाह बार बार कह चुका है कि वो हथियार नहीं छोड़ेगा, भले ही पिछले साल इसराइल के साथ जंग में उसे कितना बड़ा नुकसान हुआ हो और उसकी फाउंडेशन में जो मददगार रहे, फाउंडेशन रखने वाले मूवमेंट की, हसन नसरल्लाह तक मारे गए। तब भी इतने बड़े नुकसान के बाद हिजबुल्लाह अब भी हथियार डालने से लगातार इनकार कर रहा है, क्योंकि उसे पता है हथियार ही उसकी शिनाख्त है, उसका वजूद है। ये डाल दिए तो हिजबुल्लाह क्या, फिर एक आम लेबनानी हो जाएंगे, और आम लेबनानी होना हिजबुल्लाह के चीफ या हिजबुल्लाह के लड़ाकों को बर्दाश्त नहीं है। और इसी ना बर्दाश्त करने वाली सिचुएशन में जंग का नगाड़ा कभी भी बच सकता है, ऐसे आसार हैं। अब इसमें एक हेडलाइन और देख लीजिए, इसराइल को कैसा मज़ा आ रहा है। इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट लिखता है, लेबनान मूव्स टुवर्ड डिसआर्मिंग हिजबुल्लाह एज ऑन रिजेक्ट्स ईरानियन इंटरवेंशन। कि लेबनान की हुकूमत जोसेफ औन, नवाब सलाम हिजबुल्लाह से हथियार छीनने के फैसले की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। वो हथियार छीनने जा रहे हैं और जोसेफ औन ने ईरान की किसी भी दखल को रिजेक्ट कर दिया है, इनकार कर दिया है कि आपका दखल हमारे अंदरूनी मामलों में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसराइल को बड़ा मज़ा आ रहा है इन खबरों में। देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल तो एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहने की बात कही जा रही है और हम और आप सब समझते हैं कि हिजबुल्लाह हो या कोई भी रेजिस्टेंस मूवमेंट हो, अगर उसकी शिनाख्त पर बात आएगी तो वो एक फुल स्केल वॉर छेड़ने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर अगर वो हो गया जो चाहा जा रहा है तो फिर उनकी कोई वक़्त नहीं रह जाएगी और फिर इसराइल रुक जाएगा, हमले नहीं करेगा। ये कहेगा नहीं, इन्होंने हथियार डाल दिए लेकिन ये फिर भी हम पे हमला करने की प्लानिंग करे, तो वो फिर हमले करके इन्हें मारता रहेगा। हथियार नहीं होंगे फिर तो कोई नहीं लड़ पाएगा। और बात है, हिजबुल्लाह ने नवंबर के बाद से एक
पटाखा भी इसराइल की तरफ नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर भी डर तो बना हुआ है। जंग छिड़ी तो पटाखे क्या, मिसाइलें चलेंगी। खैर साहब गोही से मैंने आपके सामने बड़े ही फैक्ट्स के साथ खबरें रख दी हैं बिना लाग लपेट के। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। सलामत रहिए, खुश रहिए। हाँ, आज़ाद बोल इंडिया नहीं किया है अब तक, सब्सक्राइब तो कर लीजिए। और हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, अकाउंट भी इसी नाम से आज़ाद बोल इंडिया। आप @आज़ाद बोल इंडिया, और इसके आगे पीछे कुछ नहीं, बस इतना लिख दीजिए, आपको मिल जाएगी असली जगह। सलामत रहिए, खुश रहिए और नक्कालों से सावधान रहिए।